दोस्तों हम लोग ये तो जानते हैं कि आज हम एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, पर क्या हम ये जानते हैं इस डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है? क्या हम ये जानते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल करेंसी क्या है? अगर हम ये नहीं जानते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। शुरू से आखिरी तक बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल, बीएफएसआई ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरा देखें अगर आप ये जानना चाहते हैं डिजिटलाइजेशन क्या है और आज की डेट में सबसे वैल्यूएबल करेंसी कौन सी है। दूसरी बात दोस्तों, कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाले बेल आइकन को पुश करना बिल्कुल ना भूलें और उसे फटाफट से ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस समय समय पर आपको मिलते रहें। दोस्तों, डिजिटलाइजेशन को समझने के लिए हमें फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के बीच के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। आज से कुछ वर्षों पहले तक दोस्तों हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में ही जी रहे थे। उस समय में हम एक जगह रहते हुए दुनिया के हर कोने तक अवेलेबल नहीं हो सकते थे। करेक्ट। अगर मुझे बैंक का कोई काम कराना है तो मुझे स्वयं जाना पड़ता था बैंक तक, और जब तक बैंक वाले ये पहचान ना कर ले, मेरी वो आइडेंटिफाई ना कर ले कि मैं सौरभ कुमार गोयल ही हूं, तब तक वो मेरा काम नहीं हो सकता था। यानी मेरा स्वयं वहां तक जाना जरूरी होता था। लेकिन आज की डेट में हम एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं दोस्तों, और हमारे लिए पॉसिबल है कि हम एक शहर में रहते हुए, एक जगह पर रहते हुए दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं और अपने काम करा सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से हम खरीदारी कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने का हम काम करा सकते हैं। तो ये फर्क है फिजिकल और डिजिटल में दोस्तों। फिजिकल वर्ल्ड में हमारी प्रेजेंस जरूरी होती थी, पर डिजिटल वर्ल्ड में हम वहां पे हो या ना हो, मेरे काम हो जाएंगे। और ये जो फिजिकल से डिजिटल होने का जो प्रोसेस हुआ, इसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। लेकिन अब आखिर मैं अमेज़न तक जाए बिना अपने काम कैसे करा लूंगा? तो इसके लिए जरूरत पड़ती है, वहां पे सौरभ गोयल की जरूरत नहीं, सौरभ गोयल के कुछ क्रीडेंशियल्स की जरूरत है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रीडेंशियल क्या चीज होती है? तो दोस्तों, जैसे हम लोग पीछे बातचीत करते चले आ रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के समय पे हमें वहां पर प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती जहां का ट्रांजैक्शन हम कर रहे होते हैं, यानी मेरे फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये जरूरी होता है कि वो ट्रांजैक्शन मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, तो कुछ ऐसी डिटेल्स होनी जरूरी हैं जिन्हें यूज किया जाए अगर, तो ये समझा जाए कि वो ट्रांजैक्शन मैं ही कर रहा हूं। तो ऐसी डिटेल्स जिनका यूज करने पर यह समझा जाए कि वो ट्रांजैक्शंस मैं ही कर रहा हूं, उन डिटेल्स को कहा जाता है क्रीडेंशियल्स। इन डिटेल्स को हमारी डिजिटल पहचान या हमारी डिजिटल आइडेंटिटी समझा जाता है दोस्तों। इन डिटेल्स को जब भी हम यूज करेंगे तो ये माना जाएगा ये ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूं। ये जो डिजिटल पहचान है हमारी, या जिसे हम कहते हैं क्रीडेंशियल्स, इनमें दो चीजें आती हैं, एक यूजर आईडी, दूसरा पासवर्ड। सीवीवी, पिन या ओटीपी, ये सब पासवर्ड के ही दूसरे रूप हैं, इसलिए इन्हें हम पासवर्ड के अंतर्गत ही समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये यूजर आईडी क्या होता है या फिर ये पासवर्ड क्या होता है? तो एक एक करके हम समझते हैं ये यूजर आईडी क्या है। एक्चुअली जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मान लीजिए अमेज़न के साथ में, तो अमेज़न की साइट पे जाना पड़ेगा मुझे, और वहां पे जाके मुझे एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब जब मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मुझे अमेज़न की साइट पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म भर के मुझे अपना पूरा डेटा देना पड़ेगा, अपने बारे में सारी डिटेल्स यानी अपना डेटा देना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा फोन नंबर क्या है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरी बैंक की डिटेल्स क्या है, नेशनैलिटी क्या है, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके की डिटेल्स जब मैं भर के दे दूंगा साइट को, तो ये सारी डिटेल्स मेरा डेटा बन जाएंगी, और इस डेटा को एक जगह पे संभाल के रखने के लिए एक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। इस एड्रेस को कहते हैं यूजर आईडी। करेक्ट। अब ये यूजर आईडी एक तरीके का आपका एड्रेस हो गया जिसके अंतर्गत आपका डेटा रखा रहेगा। लेकिन अगर ये डेटा खुला रहेगा तो फिर इसे कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए आपके एड्रेस पे एक ताला लगाना जरूरी होता है दोस्तों, और वो ताला लगाया जाता है और उसकी चाबी का नाम होता है पासवर्ड।
तो दोस्तों यूजर आईडी वो एड्रेस है जहां पे आपकी डिटेल्स यानी आपका डेटा जो आपने फॉर्म में भर के दिया है वो सुरक्षित रखा है उस साइट में। दूसरी चीज पासवर्ड उस ताले की चाबी है जो आपके एड्रेस पे लगा हुआ है। जब तक पासवर्ड लगा करके आप उस ताले को नहीं खोलेंगे तब तक आपका डेटा सुरक्षित है और उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। आज की डेट में दोस्तों मुझे अगर अपने बैंक का कोई काम कराना है तो मुझे बैंक तक नहीं जाना पड़ता। मुझे बैंक वाले कुछ मेरे कुछ क्रीडेंशियल्स हैं उनको देख करके अगर मैं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से मैं लॉगिन करूंगा तो समझ जाएंगे कि सौरभ गोयल ही है। करेक्ट। तो इस तरीके से चाहे मैं कानपुर रहते हुए बॉम्बे का काम भी करा सकता हूं। मैं कानपुर में बैठ करके मैं अमेजोन से खरीदारी भी कर लूंगा क्योंकि अमेजोन ने भी मुझे कुछ क्रीडेंशियल्स मैंने अमेजोन के साथ में शेयर किए हुए हैं कि अगर ये क्रीडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन होता है तो समझ जाइए सौरभ गोयल खरीदारी कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे लिए आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड में सब जगह प्रेजेंस हमारी तभी हो सकती है जब तक वो मेरे पास क्रीडेंशियल्स हैं। वो क्रीडेंशियल्स अगर मेरी जगह पर किसी और ने यूज कर लिए दोस्तों तो फिर वो ये समझेंगे ये सौरभ गोयल ही खरीदारी कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि मेरे क्रीडेंशियल्स या किसी के भी क्रीडेंशियल्स या उसका डेटा उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी सुरक्षा यानी उसकी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर ये डेटा किसी के हाथ लग गया तो आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति आप बन करके आपकी जगह पर आपके बैंक के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकता है और आपका पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति के हाथ में आपके डेटा पड़ गया या आपके क्रीडेंशियल्स पड़ गए तो वो आप बन करके कोई वो अपराध को अंजाम दे सकता है और इल्जाम आपके सिर पर डाल सकता है। तीसरी बात कि यदि कोई व्यक्ति के हाथ में आपका व्यापार का डेटा पड़ गया, व्यापार का डेटा समझ सकते हैं आप, आपके सप्लायर्स की लिस्ट, आपके बायर्स की लिस्ट और आपके अगर मतलब क्या प्रोसेस से आप सामान बनाते हैं, आप अपने बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या प्रोसेस यूज करते हैं, क्या उसमें फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे क्या क्या प्रोसेस करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सब अगर पता चल गया उसे तो वो आपके बिजनेस में भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि वो वैसा ही कोई बिजनेस स्थापित कर लेगा आपके अगेंस्ट में आपकी ही चीजों को यूज करके, आपके ही बायर्स को चीजें जाके बेचने लगे सस्ते दामों पे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि ये क्रीडेंशियल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन क्रीडेंशियल्स का यूज करके हैकर्स या साइबर क्रिमिनल हमारे इंपॉर्टेंट डेटा तक पहुंच सकते हैं और उस डेटा का मिसयूज कर सकते हैं। वो डेटा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में मैं बता दूं आपको उस डेटा की इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पर डे दुनिया भर में मिलियंस ऑफ साइबर अटैक साइबर क्रिमिनल्स द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों बोल रहा हूं कि आज की डिजिटल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे वैल्यूएबल करेंसी आज की डेट में कोई है तो वो है आपका डेटा। बिकॉज आपका डेटा यूज करके वो आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सकता है, आपके व्यापार में आपको नुकसान पहुंचा सकता है और किसी अपराध को अंजाम दे करके वो आपको फंसा भी सकता है। दोस्तों अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आखिर ये डेटा है क्या जिसके आधार पे हमारी डिजिटल पहचान बनती है, जिसके आधार पे हम एक जगह पे रहते हुए दुनिया के किसी भी कोने तक अपनी पहुंच दिखा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से हम चीजें खरीद सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे पहुंच करके हम काम निपटा सकते हैं। आखिर ये डेटा है क्या? दोस्तों इस डेटा या क्रीडेंशियल्स के अंतर्गत हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे हमारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स यानी यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह, हमारे सोशल मीडिया के यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह, हमारे ईमेल के यूजर आईडी या पासवर्ड वगैरह, हमारे खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी एथनोग्राफी यानी मैं किस धर्म जात पात से हूं, मेरी डेमोग्राफी यानी हमारे घर में कितने लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं और वो किस जेंडर के हैं, ये सब की जानकारी डेमोग्राफी के अंतर्गत आती है। मेरी इसके अलावा मेरी जियोग्राफी, मैं किस लोकेशन से बिलोंग करता हूं, इसके अलावा मेरे साइकोग्राफी, साइकोग्राफी का मतलब होता है मैं किस तरीके की सोच रखता हूं, मैं किस तरीके से काम करता हूं, क्या लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स मेरे बारे में सब मेरे डेटा के अंतर्गत आएगी दोस्तों। और मेरा ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कह सकते हैं कि आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में डेटा ही वो चीज है जो मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है। यानी इन द टुडेज digital world we can say that data is the most valuable currency in the world।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें और आगे लगे हुए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, और इसे जल्दी से ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा वाकई लगा है तो इसे दूसरों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।